आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजिटल लर्निंग पाठशाला में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक और नया वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो CBSE का जो सेशन 2022 एंड 23 है, इसमें कक्षा 12 में जो पॉलिटिकल साइंस विषय है उसके लिए जो प्रोजेक्ट वर्क है उसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये कठिनाई होती है, कक्षा 12 के जो बच्चे हैं हमारे, कि हम कौन सा टॉपिक्स चूज करें। तो इसी के बारे में हम पूरी डिटेल्स में बात करेंगे इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहें हमारे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं कि हमें कौन से टॉपिक्स हम पॉलिटिकल साइंस में चूज़ कर सकते हैं और एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हम अपने पॉलिटिकल साइंस का बना सकते हैं। चलिए अगर हम बात करें, क्योंकि आपको पता है कि जो पॉलिटिकल साइंस आपका सब्जेक्ट है कक्षा 12 वाले बच्चों का, इसमें दो बुक्स चलती हैं। एक तो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, और दूसरी जो बुक्स है वो है आपकी पॉलिटिक्स इन इंडिपेंडेंस इंडिया, यानी कि स्वतंत्र भारत में राजनीति, और दूसरा है समकालीन विश्व राजनीति। तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो आप कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आप बहुत अच्छा जो है प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा, तो इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप इसमें एक तो ये ले सकते हैं, सबसे नंबर 1 पे नीति आयोग के बारे में जो पहला टॉपिक है प्रोजेक्ट वर्क का, वो ले सकते हैं नीति आयोग, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यानी कि यहाँ पे नीति आयोग के बारे में आप बहुत डिटेल्स में अपना प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। बट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, क्योंकि आपको पता है कि जो नीति आयोग है वो 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग की जगह पे वर्क कर रहा है। तो इसके सारे जो फैक्ट्स होंगे वो आपको इसमें ज़रूर अपडेट करने हैं, ताकि आपका जो प्रोजेक्ट है वो बहुत आकर्षक बन सके और बहुत अच्छा प्रेजेंटेबल हो सके। सारे इसमें आपको जो डाटाज है वो डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ आपको जो आपकी इसमें पिक्चर्स हैं उनको भी ड्रॉ करना पड़ेगा, पिक्चर्स भी आपको लगानी पड़ेगी। तो इससे आपका ये जो टॉपिक है इस पर बहुत अच्छा प्रोजेक्ट तैयार किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। जो भारत की विदेश नीति है उसमें कौन कौन से मूल सिद्धांत हैं, इस पर एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट तैयार किया जा सकता है। बहुत अच्छे फ़ोटोज़ आपको इसके लिए मिलेंगे, बहुत से अच्छे फैक्ट्स इसमें आपको मिलेंगे। लेकिन आप सभी बच्चों को ये ध्यान रखना होगा कि आप जिस भी टॉपिक को लेंगे उसमें सारे फैक्ट्स जो हैं आपके सही होने चाहिए और अपडेटेड होने चाहिए। जो फैक्ट्स आप लेंगे, जो भी सूचनाएं लेंगे, वो सही होनी चाहिए। इसकी पुष्टि आपने कर लेनी है, इसकी जांच आपने कर लेनी है, तभी आपका जो प्रोजेक्ट है वो बहुत अच्छा बन सकता है, और उससे जो है काफ़ी कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा। थर्ड पे है राष्ट्रीय आपातकाल, यानी कि नेशनल इमरजेंसी। एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बन सकता है, यानी कि जो भारत में नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी 25 जून 1975 को, उसके बारे में डिटेल्स में आपको अपने प्रोजेक्ट वर्क में मेंशन करना होगा। उसके बाद जो फोर्थ आप टॉपिक ले सकते हैं वो है भारत का परमाणु कार्यक्रम, इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम। जब से इसकी शुरुआत हुई और किस तरीके से इसने भारत के विकास में योगदान दिया, इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। उसके बाद भारत पाक संबंध, यानी कि इंडिया पाक रिलेशंस जो हैं, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो संबंध हैं, वो भी बहुत अच्छे से आप डिटेल्स में इसमें बहुत अच्छा प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ भारत चीन संबंध एक और अच्छा आपका प्रोजेक्ट है। इसमें जो संबंध है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत और चीन के संबंध कैसे हैं, भारत पाकिस्तान के संबंध कैसे हैं, उनके बारे में भी आपने डिटेल में बताना है। सारे फैक्ट्स बताने, क्या उनकी विवाद की स्थितियां बनी हैं, किस तरीके से उनके बीच में सहयोग के दौर का क्षेत्र रहा है, क्या, ये सारे पॉइंट्स को आपने कवर करना है। इसके अंतर्गत कश्मीर मुद्दा, ये अनदर 7th टॉपिक्स है। 7th यानी कि कश्मीर मुद्दा 7वां आप टॉपिक्स पॉलिटिकल साइंस का क्या लिख सकते हैं, द कश्मीर इशू। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर जब से देसी रियासत थी तब से लेकर अभी तक की जो भी वहाँ पे परिस्थितियाँ रही हैं उसके बारे में आप डिटेल्स में बताएंगे, ठीक है।
8वां जो टॉपिक है वो कांग्रेस प्रणाली, यानी कि आप सभी जानते हैं कि पहले 3 आम चुनाव तक कांग्रेस जो है वो पूरे भारतवर्ष में एक दल के प्रभुत्व रहा, यानी कि ये एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, यानी कि यहाँ पे कांग्रेस का क्या रहा, प्रभुत्व रहा। तो पूरे कांग्रेस सिस्टम के बारे में आपने इसके बारे में जिक्र करना अपने प्रोजेक्ट वर्क में। फिर 9th में भारतीय जनता पार्टी का उदय, यानी कि राइज ऑफ बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी के उदय से लेकर अभी तक जो किस तरीके से इस जो है पार्टी ने अपना मुकाम हासिल किया और किस तरीके से पूरे भारतवर्ष में इसने अपनी सरकार जो है बनाने का प्रयास किया, अपनी सरकारें बनाई, पूरे देश में जो नेशनल गवर्नमेंट है वो इस्टेब्लिश की, तो अलग अलग राज्यों में किस तरीके से उसने अपनी सरकारें बनाई। तो ये पूरे डिटेल्स में राइज ऑफ बीजेपी के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के बारे में आप बहुत अच्छा प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। इसके साथ साथ पर्यावरण संरक्षण हेतु वैश्विक प्रयास, यानी कि जो ग्लोबल एफर्ट्स हैं फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, इसमें आप पहले पर्यावरण सम्मेलन से लेकर जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ, पृथ्वी सम्मेलन हुआ, कोप 21, 22, 23, ये इस तरीके से आप आगे के जो हैं अभी इनको भी साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं इसमें, ये भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद 11 टॉपिक्स आप लेंगे भारत अमेरिका संबंध के बारे में, यानी कि इंडिया अमेरिका रिलेशंस, किस तरीके के संबंध भारत और अमेरिका के बीच में है, ये बहुत अच्छा टॉपिक बन सकता है। इसके साथ साथ भारत और रूस के संबंध, रूस जिसे हम पहले सोवियत संघ के नाम से जानते थे, जब उसका विघटन हो गया तो उसके बाद उसके उत्तराधिकारी के रूप में रूस बना, जिसे सिक्योरिटी काउंसिल में भी परमानेंट जो है सीट्स मिली हुई है, एक स्थायी सदस्यता उसको मिली हुई, यानी कि वो जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद है उसका एक स्थायी सदस्य है। इसके बारे में बहुत अच्छे से आप एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। 13th प्रोटेक्ट, यानी कि जो 13 नंबर पे आप एक प्रोजेक्ट वर्क में कौन सा टॉपिक्स ले सकते हैं, सोवियत प्रणाली, यानी कि सोवियत सिस्टम के बारे में। यहाँ पे आप सोवियत सिस्टम के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में समझा सकते हैं और ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनेगा। बहुत अच्छे इस पर आपको पिक्चर्स मिल जाएंगी और मैप्स इस पर मिल जाएंगे आपको। इसके बाद 14th टॉपिक्स आप ले सकते हैं प्रोजेक्ट का, सोवियत संघ का विघटन, यानी कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, यानी कि किस तरीके से सोवियत संघ का विघटन हुआ, इसके बारे में एक डिटेल बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बन सकता है, बहुत इंप्रेसिव प्रोजेक्ट बन सकता है। उसके बाद शॉक थेरेपी जिसे हम आघात पहुंचाकर उपचार करना भी कहते हैं, तो किस तरीके से ये जो शॉक थेरेपी क्या थी और उसके फीचर्स क्या रहे, उसके बारे में बहुत अच्छे से आप डिटेल्स में समझा सकते हैं, उसके रिजल्ट्स क्या निकल कर आए, तो इस पर बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आप तैयार कर सकते हैं। 16 नंबर में मैं आपको बताऊंगा, इसमें आप आसियान को ले सकते हैं, जिसमें दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के बारे में बात की गई है। सार्क के बारे में, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल एंड कोऑपरेशन के बारे में, सार्क जिसे आप दक्षेस भी कहते हैं, ब्रिक्स के बारे में बहुत अच्छा प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं, और यूरोपीय यूनियन के बारे में, यूरोपीय संघ के बारे में। तो ये इन पर अलग अलग प्रोजेक्ट बनेगा। आसियान पे अपना अलग बना लेंगे, सार्क पे आप अलग ले सकते हैं, ब्रिक्स पे अलग, और यूरोपीय यूनियन यानी कि यूरोपीय संघ, तो इन सब में आप अलग अलग प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इसके बाद पर्यावरण आंदोलन, 17वां जो टॉपिक है आप क्या ले सकते हैं, एनवायरमेंटल मूवमेंट्स, यानी कि भारत में जो एनवायरमेंटल मूवमेंट्स हुए हैं, आप जानते हैं कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनवायरमेंटल मूवमेंट समय समय पर भारत में हुए हैं, और उनके बारे में आप बहुत अच्छा प्रोजेक्ट डिटेल्स में बता सकते हैं, बना सकते हैं, और बहुत इंप्रेसिव बनेगा ये। और 18वां जो टॉपिक आप ले सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग, यानी कि प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, जो प्रिंसिपल ऑर्गन है, जो उसके प्रमुख जो अंग हैं, उनके बारे में आप बहुत अच्छा डिटेल्स में एक प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। 19 में वैश्वीकरण के प्रभाव, यानी कि जो इफ़ेक्ट्स हैं ग्लोबलाइजेशन के, इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशंस, इसके बारे में भी आप डिटेल्स में, उसका सांस्कृतिक प्रभाव क्या है, आर्थिक प्रभाव क्या है, राजनीतिक प्रभाव क्या है, इसके बारे में भी आप डिटेल्स में समझा सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा टॉपिक ग्लोबलाइजेशन पर हो सकता है। इसके बाद 20वां जो टॉपिक है, इसमें है भारतीय राजनीति में हुए बदलाव। भारतीय राजनीति में 1990 के दशक में जो बदलाव हुए हैं उसके बारे में एक बहुत अच्छा टॉपिक बन सकता है, यानी कि चेंजेस इन इंडियन पॉलिटिक्स 1990s। चेंजेस इन इंडियन पॉलिटिक्स इन 1990s में क्या बदलाव हुए भारतीय राजनीति में,
तो ये कुछ टॉपिक्स मैंने आपको पॉलिटिकल साइंस के बताए हैं जो बच्चों को बहुत हेल्प कर सकते हैं उनको अपने इंटरेस्ट का जो प्रोजेक्ट है उसको चूज़ करने, प्रोजेक्ट के टॉपिक को चूज़ करने में। ऐसा नहीं है कि इसमें और भी बहुत सारे टॉपिक्स लिए जा सकते हैं, बट मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको सजेस्ट किए हैं। इस बात का सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। सिर्फ ऐसा नहीं कि ये 20 ही टॉपिक आप ले सकते हैं, इनके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक्स बन सकते हैं पॉलिटिकल साइंस में। बट मैंने ये कोशिश की कि किसी बच्चे को कहीं कोई प्रॉब्लम्स होती है प्रोजेक्ट को चूज़ करने, उसका टॉपिक चूज़ करने में, तो वो थोड़ा सा उसको एक आइडिया मिल जाएगा, थोड़ा हेल्प उसको हो जाएगी कि हम इन टॉपिक्स में से भी कोई एक उसकी इंटरेस्ट का कोई टॉपिक हो सकता है जिस पर वो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट तैयार कर सके। तो ये थोड़ा हेल्पफुल रहेगा उन बच्चों के लिए जिनको चूज़ करने में, टॉपिक्स चूज़ करने में दिक्कत हो रही है। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप प्रोजेक्ट वर्क के बारे में शुरुआत में डिटेल्स में जानना चाहते तो इससे पहले भी मैंने 2 वीडियोस बनाई हुई हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और प्रोजेक्ट, पॉलिटिकल साइंस के जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में विस्तार से जान सकते हैं। और जल्द मिलेंगे आपको एक और नए वीडियो में, एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड। तब तक बने रहें हमारे चैनल डिजिटल लर्निंग पाठशाला में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि आप जैसे और भी बच्चों को हेल्प मिल सके पॉलिटिकल साइंस के प्रोजेक्ट को तैयार करने में। और अगर